6 अप्रैल 2023 को शुक्र ग्रह मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। और चूंकि शुक्र को भौतिक सुख सुविधाओं का कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला है। तो आइए हम समझते हैं कि शुक्र का यह गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा। तो सबसे पहले मेष राशि। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर अब दूसरे भाव में होगा। इस भाव से जातक की वाणी और आपके कुटुंब का विचार होता है। इस भाव में शुक्र का गोचर फलदायक साबित होगा। आपकी वाणी प्रभावी होगी और आपको अपने परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। इस दौरान आपके कैरियर में भी आपको सफलता प्राप्त होगी और आपको नए मौके मिलते चले जाएंगे। इस समय अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो आप उसमें सफल होंगे। वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर लग्न भाव से ही होने जा रहा है और इसकी प्रभाव से आपके शत्रु अब आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। इस समय आपके साहस में अद्भुत वृद्धि होगी। आपका व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा और आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा। प्रेम प्रसंग में पूर्ण सफलता मिलने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। इस समय आपको अपनी पत्नी की ओर से विशेष प्रेम की प्राप्ति होगी, जिससे कि आपका मन अत्यंत प्रसन्न होगा। और अगर आप महिला जातक हैं तो आपको कोई प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर द्वादश भाव यानी व्यय भाव में होगा। इस समय शुक्र का गोचर आपके लिए अनुकूल साबित नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस गोचर के कारण आपके खर्चों में वृद्धि और पारिवारिक तनाव संभव है। इस समय आपको नौकरी में थोड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो आपका प्रस्ताव अटक सकता है। इस समय प्रेम से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। कर्क राशि। इस राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर लाभ भाव में होगा और इस भाव में शुक्र के गोचर से आपको एक से अधिक आय के स्रोत प्राप्त होंगे। महिला वर्ग के लिए यह गोचर अत्यंत ही शुभ दिखाई पड़ रहा है। प्रेम प्रसंग में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस समय आपको अपने भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। इस गोचर काल में आपका प्रेम विवाह भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसे की बचत करने में भी आप सफल होंगे और अगर आप नई वाहन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो यह गोचर आपका यह सपना पूरा कर देगा। सिंह राशि। इस राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर दसम भाव में होगा और इस गोचर के प्रभाव से कार्य स्थल पर आपकी जय जयकार हो जाएगी। इस समय ना सिर्फ आपका सम्मान होगा बल्कि आपको ऑफिस में तरक्की भी मिल सकती है। महिला सहकर्मी पूरी तरह से आपके अनुकूल रहने वाली हैं। इस समय काम के सिलसिले में कहीं यात्रा का भी योग बन सकता है और उससे आपको लाभ भी होगा। परिवार की मदद से कोई नया काम शुरू हो सकता है। माँ की सेहत बढ़िया रहेगी और इस गोचर काल में खुद का भवन भी आप खरीद सकते हैं। कन्या राशि। इस राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर भाग्य भाव में होने जा रहा है। इस भाव में शुक्र के गोचर से पत्नी से सहयोग की आपको प्राप्ति होगी और आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होने वाला है। आपके परिवार के साथ कहीं धार्मिक यात्रा पर जाने के योग भी दिखाई पड़ रहे हैं। इस समय आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है और कारोबार के सिलसिले में आप विदेश भी जा सकते हैं। इस समय अगर मीडिया और अभिनय से आप जुड़े हैं तो आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी। तुला राशि। इस राशि के जातकों के लिए शुक्र खुद लग्नेश होकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे और इस भाव में होने जा रहा शुक्र का गोचर आपको स्वास्थ्य से थोड़ी सी समस्या दे सकता है। इस समय आपको अपने व्यापार में आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। इस समय पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंताएं सामने आ सकती है। इस समय
किसी पराई स्त्री के साथ कुछ गलत काम ना करें, अन्यथा आपको इल्जाम का शिकार होना पड़ सकता है, आप पे लांछन लग सकता है। ऑफिस में महिला सहकर्मी से मदद मिलने के योग्य दिख रहे हैं। वृश्चिक राशि, इस राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर उनके सप्तम भाव में होगा। साझेदारी के भाव में विराजमान शुक्र के गोचर से आपको पत्नी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी की भी आपको मदद मिल सकती है। आपको इस समय अपने समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। आप अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीतने में सफल हो सकेंगे। इस समय आपको अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान देने की सलाह दी जाती है। जिन जातकों को मधुमेह यानी डायबिटीज़ है, वे डॉक्टर से अवश्य सलाह ले लें। धनु राशि, धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र देव का गोचर छठे स्थान में होने जा रहा है। शुक्र का यह गोचर आपको कर्ज से परेशान कर सकता है। किसी स्त्री की मदद करने के लिए आप अपने मित्र से पैसा भी उधार ले सकते हैं। इस समय आपके कार्यस्थल पर आपको महिलाओं का सहयोग नहीं मिलने से आप निराशा हो सकते हैं। महिला जातकों के लिए प्रेम विच्छेद का समय हो सकता है। आप अपने संबंधों का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इस समय आपको अपने प्रेमी के साथ अधिक वाद विवाद का सामना भी करना पड़ सकता है। मकर राशि, इस राशि के जातकों के लिए शुक्र देव का गोचर प्रेम स्थान यानी पंचम भाव में होने जा रहा है। इस भाव में शुक्र का गोचर आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस समय आपको कोई प्रेम प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। अगर कैरियर के लिहाज से देखें तो यह गोचर आपके जीवन में कई नई ऊंचाइयां लेकर आया है। इस समय आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। विदेशी संबंध भी आपको लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का आप प्लान बना सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव चौथे भाव में गोचर कर राजयोग का निर्माण करेंगे। इस गोचर के प्रभाव से आपको सभी ओर से शुभ रिजल्ट प्राप्त होंगे। इस समय भूमि, भवन, संपत्ति और वाहन का पूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा। आप अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। इस समय आपका स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया रहने वाला है और आपको कार्यस्थल पर भी कोई परेशानी नहीं होती दिखाई दे रही है। और अगर आप महिला हैं तो आपको अपने किसी सहकर्मी से प्रेम हो सकता है। मीन राशि, देखिए इस राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर तीसरे भाव से होगा और इस भाव में शुक्र का गोचर आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला नहीं होगा। इस समय किसी स्त्री के साथ आपका विवाद हो सकता है, इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि आप अपने भाई बहनों से किसी भी प्रकार का कोई विवाद मोल ना ले। प्रेम प्रसंग के लिहाज से भी यह अवधि अनुकूल नहीं है। इस गोचर काल में अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो आपको थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अब आपके लिए एक महा उपाय जो सभी 12 राशियों वाले व्यक्ति कर सकते हैं। देखिए इस शुक्र के गोचर में आप हर शुक्रवार किसी विकलांग को कुछ सफ़ेद चीज़ खिलाएं और अगर कोई विधवा हो तो उनकी मदद करें और उनका आशीर्वाद लें। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ज्योतिष से जुड़ी हुई हर जानकारी प्राप्त होती रहे। और आपसे मैं आग्रह करूंगा कि वीडियो को आप लाइक करें और अपने कुछ भी सुझाव कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।